बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना भी वक्त लग रहा हो लगने दें। और फिर जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, स्पेशली जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, उनके साथ जद्दोजहद करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम लगाएं। आधा घंटा भी लगता है तो लगाइए, कोई बात नहीं। आपके दिमाग के दरवाजे तो तभी खुलेंगे ना। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसके साथ जद्दोजहद करें। आप ये मान करके चलें कि आपके लिए यह एक अवसर है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूँढे जाएँ, इसकी क्षमता विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं आप। ऐसा करके ही जो आपका दिमाग है वो पॉलिश्ड होता चला जाएगा, वो डेवलप होता चला जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने से जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए या जो आप अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही प्री एग्ज़ामिनेशन की डेट नज़दीक आने लगती है, लगभग 2-3 महीने पहले से ही टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का सीज़न शुरू हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त सीज़न। मैं आप सबसे एक अपना बहुत ही प्यारा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। अभी दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था। उस वर्ल्ड बुक फेयर में जनरली मैं जाता रहता हूँ, मैं भी गया और बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफ़लाइन स्टूडेंट भी हैं, जो डेली ऑडियो लेक्चर में मुझे सुनते हैं या किसी भी तरह से मुझे जानते हैं, वो मुझसे मिलने आए और मैं तो देख कर के दंग था कि इतने स्टूडेंट्स मिलने के लिए आए हुए हैं और सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन के बारे में वो बातें करना चाह रहे हैं। वे जितनी भी बातें कर रहे थे, उनमें जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे थे, वो टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के बारे में पूछे जा रहे थे। और मज़ेदार बात ये है कि जो स्टूडेंट आए हुए थे, उनमें ज़्यादातर तो देखिए दिल्ली में ही रह कर के तैयारी कर रहे थे, तो वे सब टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व कर रहे थे। तो मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर बहुत अच्छे तरीके से मुझे बात करनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद फिर हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि क्यों न इस पर एक वीडियो तैयार किया जाए, ताकि दूसरे भी जो स्टूडेंट हैं, वो इसके बारे में जान सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मैं देखिए इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपकी चॉइस है। कोई भी चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बेसिकली 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहली बात, आपकी अपनी ज़रूरत, कि उसकी आपको कितनी ज़रूरत है और दूसरी बात कि जो आप कर रहे हैं, उसे किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि आपके करने का तरीका क्या है, बस। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ सॉल्व नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि बिल्कुल आपको फ़ायदा पहुँच सकता है, तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन इससे पहले कि आप करें, मैं एक प्रश्न आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जो ठीक इससे पहले जो मैंने सवाल आप सबसे किया है, बिल्कुल उसी तरह का है कि अगर आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने ये प्रश्न अपने स्टूडेंट्स से किया था और आप विश्वास कीजिए कि जो 90% मुझे लगभग जो आंसर मिले थे, वो ये थे कि सर, हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में पूछ लिए जाएँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात होगी कि यदि इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने वहाँ फिर जो स्टूडेंट्स मौजूद थे उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप लोग कितने-कितने टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर पाए हैं। उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने वाले एक स्टूडेंट थे, 23 टेस्ट सीरीज़, और एक टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि उसमें से कितने क्वेश्चन आपको याद हैं? वो जवाब नहीं दे सके। देखिए, यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सीधी-सी बात ये है कि आप टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत मान लीजिए 1500, 2000 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ये मान करके चलते हैं कि इनमें से 2, 4, 5 क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में पूछ लिए जाएँगे, तो हो सकता है पूछ लिए जाएँ, लेकिन आप उनको ज्यों का त्यों सॉल्व करके आ पाएँगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो आप फटाफट सॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें कोई याद तो कर नहीं रहे होते हैं। तो इसलिए यदि आप इस उद्देश्य से टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हों, तो मुझे लगता है कि उद्देश्य बहुत पुख्ता नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है। क्योंकि
टेस्ट सीरीज सॉल्व करके और दूसरे बहुत से फ़ायदे उठाए जा सकते हैं, और ये ऐसे फ़ायदे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और पक्के तौर पर मिलेंगे भी। तो अब मैं यही बताने जा रहा हूँ कि इसका अधिकतम लाभ आप कैसे ले सकते हैं। मैंने अक्सर पाया है कि जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, और बाकायदे इस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज के एग्जामिनेशन भी लेते हैं। आप उनमें बैठिए, आपकी इच्छा है, लेकिन जब आप घर पर रह कर के सॉल्व कर रहे हों, तो आप इसी पैटर्न पर सॉल्व मत कीजिए कि मुझे 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर मैं देखूंगा, मिलान करूंगा कि मेरा स्कोर क्या रहा, और उसके आधार पर आप अपना बिल्कुल आकलन कर लें कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी मेरा स्कोर यही होगा। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत सही नहीं सोच रहे हैं। आपको करना ये चाहिए कि आप एक टेस्ट सीरीज उठाएं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत इत्मीनान के साथ सॉल्व करें। समय के दबाव को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, इत्मीनान से सॉल्व कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो पर्पस होने चाहिए वो दो होने चाहिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के पर्पस। जो सबसे पहला जो पर्पस है वो है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, अलग अलग तरह के 4-5 तरह के पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस पूछने के। यूपीएससी जिस तरह से पूछती है उसकी डिज़ाइन होती है, आप जानते हैं। जानना अलग बात है, लेकिन वो डिज़ाइन हमारे दिमाग में रच बस जाए वो बिल्कुल अलग बात है। तो जब आप इत्मीनान के साथ उन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसकी जो डिज़ाइन है, उसके जो पैटर्न है, वो आपके दिमाग में रच बस जाएंगे। यानी कि आपके दिमाग का जो एनवायरनमेंट है वो उसके जैसा बनने लगेगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। उस समय आपको वे प्रश्न अजीब नहीं लगेंगे, अजूबे से नहीं लगेंगे, अजनबी से नहीं लगेंगे। मैं इसके बारे में आपसे एक घटना की चर्चा करना चाहूँगा। सचिन तेंदुलकर जी का नाम आपने सुना है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे हमारे देश ने अपना रत्न घोषित किया है, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं किसी भी मैच को खेलने से पहले उसी मैच को एक बार अपने दिमाग में खेल चुका होता हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मैच को खेलने से पहले मैं उस मैच को अपने दिमाग में खेल चुका होता हूँ। फिर उन्होंने बताया था कि वो 1-2 दिन पहले ही जाकर के बाकायदे उस ग्राउंड को देख लेते हैं, और ये जनरली ये तो सभी प्लेयर्स लगभग लगभग करते ही हैं। दिमाग में खेल चुका होता हूँ, इसका मतलब है कि जब मैं खेल रहा होता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता है कि ये मैं किसी अजीब शहर में आ गया हूँ, मैं अजनबी बन गया हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके दिमाग की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें रची बसी हैं। वो जैसे ही आप देखेंगे कि पहली लाइन आपका दिमाग पढ़ेगा, वो समझ जाएगा कि अब इस क्वेश्चन का क्या पैटर्न सामने आने वाला है। आप देख कर के उसे घबराएंगे नहीं। क्वेश्चन के पैटर्न को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। मैं इस शब्द को अंडरलाइन करना चाहूँगा, आत्मसात। 1-2 बार पढ़ने से नहीं होगा, जल्दबाजी करने से ये नहीं होगा। आपको बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना होगा, कई-कई बार पढ़ना होगा, रुक-रुक कर पढ़ना होगा, राइट? अब जो दूसरी बात है, वो है खुद का मूल्यांकन करना, अपने को इवैल्यूएट करना कि मेरी तैयारी अभी किस लेवल की है। तो इस तरह का जो इवैल्यूएशन है ना, आप पूरे स्कोर के आधार पर अगर करेंगे तो वो सही नहीं है। आप खुद सोच करके देखिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पेपर सॉल्व कर रहे होंगे और जब आप टेस्ट सीरीज के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो क्या आपकी जो मेंटल सिचुएशन होगी वो एक जैसी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ तो आप टेस्ट सीरीज के दौर पर तो ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ना है, कोई साल भर थोड़ी ख़राब होगा, कोई रिजल्ट थोड़ी आने वाला है। आपकी सेंसिटिविटी नहीं होगी। वहाँ बैठने के बाद आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होंगे समय को लेकर के, स्कोर को लेकर के, तो दिमाग तो उसी के अनुसार काम करेगा। तो इसीलिए आकलन के लिए आप इसको आधार मत बनाइए प्लीज़। आप जाकर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट कराते हैं, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आप कीजिए। लेकिन आकलन के लिए आपको करना ये चाहिए कि आप बहुत इत्मीनान के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, जितना भी वक्त लग रहा हो लगने दें, और फिर जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं, स्पेशली जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं,
उनके साथ जद्दोजहद करें, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम लगाएँ। आधा घंटा भी लगता है तो लगाइए, कोई बात नहीं। आपके दिमाग के दरवाजे तो तभी खुलेंगे ना। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जनरली जो आपको टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, तो देखिए जो क्वेश्चंस के साथ में जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मेरी ये पर्सनल राय है कि आपको वो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको करना ये चाहिए कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप उसके साथ जद्दोजहद करें। आप ये मान कर के चलें कि आपके लिए यह एक अवसर है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूँढे जाएँ, इसकी क्षमता विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं आप। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपने वो यह अवसर हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया। आपको एफ़र्ट लगाने चाहिए, यही आगे चलकर आपके काम आएगा। आपको आंसर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। आपने अगर वो टॉपिक पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा हो, चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप जाइए, रुकिए और उस टॉपिक को पढ़िए। पढ़ कर के समझने की कोशिश कीजिए उस टॉपिक को और उस टॉपिक के अंदर इसके आंसर को ढूँढिए। क्योंकि ऐसा करके ही जो आपका दिमाग है वो पॉलिश्ड होता चला जाएगा, वो डेवलप होता चला जाएगा, उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ है। मान लीजिए कि कोई ऐसा प्रश्न आ ही जाता है जिसे आप सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं। सोच लिया, सॉल्व नहीं हो रहा है, किताब से पढ़ लिया तो भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में फिर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। हो सकता है कि कुछ इस तरह का प्रश्न पूछ ही लिया जाए, हो सकता है कि बात है तो क्यों चांस छोड़ना। एक्सप्लेनेशन को पढ़ने में आपको 1 आध मिनट लगेगा। पढ़ लीजिए और फिर थोड़ा-सा समझ लीजिए कि इस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस प्रश्न को कैसे सॉल्व किया गया है। उत्तर को सीधे देख कर के नहीं इसका डी है, इसका बी है, निशान लगा दिया, बात खत्म हो गई। नहीं, एक्सप्लेनेशन को भी आप इसी तरह से पढ़िए, मानो कि आप एक छोटे से पोर्शन को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए या जो आप अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये मेरी अपनी राय है। मेरी बातों पर आप विचार कीजिए, जो-जो बातें आपको सही लगती हैं, उन्हें आप लागू कर सकते हैं, अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आगे भी आपके ज़रूरत के हिसाब से लगातार बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहें। और दोस्तों, AFEIS की शुभकामनाएँ हमेशा आपके साथ रही हैं, आगे भी हमेशा आपके साथ रहेंगी। मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।